अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेक डिज़ाइनर्स। मैं आपका दोस्त अवैस शहीद। इस क्लास में हम सीखेंगे फोटोशॉप की न्यू डॉक्यूमेंट विंडो क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो में साइजेस के प्रीसेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर कोई साइज हमें प्रीसेट्स में ना मिले तो हम खुद से साइजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अपने साइजेस को प्रीसेट्स की शक्ल में कैसे सेव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोशॉप में किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले उसका साइज़ लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ छोटे साइज़ में डिज़ाइन की और बाद में उसे बड़े साइज़ में यूज़ किया गया तो वो ब्लर हो जाएगी। बट अगर आपने सिर्फ फोटो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए साइज़ की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट मीन्स कि हमें फोटोशॉप में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले उसका एग्जैक्ट साइज़ पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, जब हम कोई भी चीज डिजाइन करें तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि जो चीज हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो स्क्रीन पर यूज होगी, जैसे मोबाइल, पीसी, टैबलेट्स, वेबसाइट्स, टीवी एंड सो ऑन, या प्रिंट होगी लाइक न्यूज़पेपर्स, फ्लायर्स, मैगजीन्स, वॉल पोस्टर्स, बुक्स, ब्राउचर्स एंड सो ऑन। सो किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले अपने आप से दो सवाल जरूर पूछिएगा। फर्स्ट, डिजाइन का साइज क्या है। सेकंड, डिजाइन कहाँ यूज होगा, स्क्रीन पर या प्रिंटिंग के लिए। ऑलराइट, जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो हमें टॉप लेफ्ट साइड पर एक न्यू फाइल का बटन दिखाई देगा। हम जैसे ही न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ से फाइल पर क्लिक करें, देन यहाँ से न्यू पर क्लिक करें तो हमारे सामने वही न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ फाइल में न्यू के आगे कंट्रोल एन लिखा है। इट मीन्स अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करें तो भी न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। इस डॉक्यूमेंट विंडो का ज्यादातर यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को साइज देने के लिए होता है। इस विंडो में सबसे ऊपर इस विंडो का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे सबसे पहले रिसेंट का टैब है, उसके बाद सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, लास्ट पर फिल्म एंड वीडियो का टैब है। इन टैब्स में हमें बने बनाए साइजेस मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ से कोई भी साइज ना मिले तो हम यहाँ इस साइड से कोई भी साइज मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑनलाइन एक कस्टमर आया और उसने कहा मुझे एक पोस्टर डिजाइन कर दें। तो अब हमें इस पोस्टर का डिजाइन करने के लिए सबसे पहले पोस्टर का साइज क्रिएट करना होगा। तो फोटोशॉप में हमें यहाँ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में पोस्टर का साइज पहले से बना बनाया मिल जाता है। तो हमने यहाँ से पोस्टर पर डबल क्लिक किया तो फोटोशॉप में पोस्टर का साइज क्रिएट हो गया। अब हमने इस कैनवस पर पोस्टर का साइज डिजाइन करना है और अपने कस्टमर को सेंड कर देना है। ऑलराइट, इसी तरह यहाँ इन टैब्स में काफी सारे बने बनाए साइजेस के प्रीसेट्स मिल जाते हैं। प्रीसेट्स मतलब पहले से सेटिंग्स करके बनाए गए साइजेस। फोटोशॉप कंपनी ने हमारी आसानी के लिए यहाँ इन टैब्स में पहले से सेटिंग्स करके कुछ साइजेस बनाकर सेव किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ रिसेंट में हमें वो साइजेस नजर आएंगे जो हमने रिसेंटली फोटोशॉप में ओपन किए होंगे। जैसे हमने अभी अभी ये पोस्टर का साइज फोटोशॉप में ओपन किया था, इसीलिए वो यहाँ रिसेंट में शो हो रहा है। उसके बाद सेव्ड में आपको वो साइजेस नजर आएंगे जो आपने अपने बनाकर सेव किए होंगे। हम थोड़ी देर तक अपने प्रीसेट्स बनाना भी सीखेंगे। फोटो टैब में काफी सारे फोटोज से रिलेटेड साइजेस हैं। प्रिंट टैब में काफी सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड साइजेस हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड साइजेस हैं। देन इस वेब टैब में वेबसाइट्स के साइजेस हैं। एंड देन इस मोबाइल टैब में काफी सारे मोबाइल्स, आईपैड्स एंड वॉचेस के साइजेस हैं। एंड लास्ट पर फिल्म एंड वीडियो टैब में टीवी, फिल्म एंड वीडियोस के साइजेस हैं। हर प्रीसेट में सबसे ऊपर उसका नाम होता है, उसके नीचे डॉक्यूमेंट की विड्थ एंड हाइट है, देन डॉक्यूमेंट की रेजोल्यूशन है। यहाँ पीपीआई का मतलब है पिक्सेल्स पर इंच। अब जैसे इस प्रीसेट में सबसे ऊपर इसका नाम यानी पोस्टर टाइप है, नीचे पोस्टर की विड्थ 18 इंच और पोस्टर की हाइट 24 इंच है। उसके बाद 300 पीपीआई इसकी रेजोल्यूशन यानी क्वालिटी है। एंड अगर हमें कोई भी साइज यहाँ प्रीसेट्स में ना मिले तो हम उस साइज को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें हमें YouTube का बैनर डिजाइन करना है तो इसका साइज यहाँ प्रीसेट्स में नहीं है, तो हम इस साइज को यहाँ से मैन्युअली क्रिएट करेंगे। इस पूरे बॉक्स को प्रीसेट डिटेल्स कहते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने YouTube का बैनर डिजाइन करना है तो हम टाइप करेंगे YouTube बैनर। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि कोई भी चीज डिजाइन करने से पहले खुद से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन का साइज क्या है। हमारे
बैनर का साइज है 2560 पिक्सल्स विड्थ और 423 पिक्सल्स हाइट। सेकंड क्वेश्चन, डिजाइन कहाँ यूज होगा, स्क्रीन पर या प्रिंटिंग के लिए? हमारा यूट्यूब का बैनर स्क्रीन पर यूज होगा, मतलब यूट्यूब का बैनर लोग स्क्रीन पर ही देखेंगे, ये प्रिंट नहीं किया जाता। एंड नाउ हमारा साइज पिक्सल्स में है तो यहाँ से हम पिक्सल्स को सिलेक्ट रखेंगे। याद रखिएगा जब कोई भी चीज स्क्रीन के लिए डिजाइन करनी हो तो ज्यादातर साइज पिक्सल्स में ही लिया जाता है। एंड अगर कोई चीज डिजाइन करनी हो जो के बाद में प्रिंट होनी हो, जैसे फ्लैक्स, फ्लायर, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो हम साइज को ज्यादातर इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में लेते हैं। हमारा यूट्यूब बैनर स्क्रीन के लिए है, इसलिए हमने यहाँ मेजरमेंट यूनिट्स में से पिक्सल्स को सिलेक्ट किया है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से हम बैनर की विड्थ मतलब चौड़ाई टाइप करेंगे 2560। यहाँ से हाइट मतलब लंबाई टाइप करेंगे 423। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है ओरिएंटेशन बटन्स। पहला है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, दूसरा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अगर हम इस पोर्ट्रेट पर क्लिक करके साइज क्रिएट करेंगे तो हमारा साइज इस तरह से पोर्ट्रेट में क्रिएट होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक करके अपना साइज क्रिएट करेंगे तो हमारे कैनवस का साइज इस तरह से लैंडस्केप में क्रिएट होगा। हमें यूट्यूब बैनर लैंडस्केप में चाहिए तो हम यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे। ओरिएंटेशन के साथ इस आर्ट बोर्ड्स के ऑप्शन को हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्वालिटी। अगर हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं जो कि स्क्रीन के लिए है तो हम यहाँ से 72 रेजोल्यूशन रखेंगे, और अगर हम प्रिंटिंग के लिए कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ से 300 रेजोल्यूशन रखेंगे। यूट्यूब बैनर स्क्रीन के लिए है सो हम 72 रेजोल्यूशन रखेंगे। उसके बाद है पिक्सल्स पर इंच और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। मोस्टली हम पिक्सल्स पर इंच ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है कलर मूड्स। फोटोशॉप में हमें 5 कलर मूड्स मिलते हैं, लाइक बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK एंड लैब कलर मोड। सबसे ज्यादा RGB और CMYK कलर मोड्स ही यूज होते हैं। अगर हमें कोई चीज स्क्रीन के लिए डिजाइन करनी हो तो हम यहाँ से RGB को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें प्रिंटिंग के लिए कोई चीज डिजाइन करनी है तो हम यहाँ से CMYK को सिलेक्ट करेंगे। अगर कलर मोड्स को डिटेल से सीखना है तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो स्क्रीन के लिए RGB को यूज करें एंड प्रिंटिंग के लिए CMYK को यूज करें। यूट्यूब बैनर स्क्रीन के लिए है इसलिए हम RGB को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बिट डेप्थ। 8 बिट हैज मिनिमम कलर्स, 16 बिट हैज मैनी कलर्स, 32 बिट हैज मिलियंस ऑफ कलर्स। हम ज्यादातर 8 बिट और 16 बिट ही यूज करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बिट डेप्थ होगी उतना ज्यादा कलर्स होंगे। कलर्स बढ़ने की वजह से फाइल का साइज भी बढ़ जाता है, जिसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ हम इस बैनर के लिए 8 बिट ही रखेंगे। देन उसके नीचे है बैकग्राउंड कंटेंट्स। यहाँ से हम कैनवस का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अगर हम व्हाइट सिलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा, अगर ब्लैक सिलेक्ट करेंगे तो कलर ब्लैक होगा। अगर हम बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कैनवस का कलर इस बॉक्स में जो कलर फिल होगा वही होगा। अब जैसे ही हमने बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया तो हमारे कैनवस का कलर रेड हो गया, क्योंकि इस बॉक्स में इस वक्त रेड कलर फिल है। जब हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करेंगे तो कैनवस का कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, मतलब कैनवस ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद है कस्टम। यहाँ से कैनवस का बैकग्राउंड कलर हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस बैनर के लिए व्हाइट को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, सो इनको हम फोटोशॉप के एडवांस्ड कोर्स में ही देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि यहाँ कलर प्रोफाइल में डोंट मैनेज कलर सिलेक्ट हो और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में स्क्वायर पिक्सल सिलेक्ट हो। ऑलराइट, हमारे यूट्यूब बैनर के साइज की तमाम सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब इसे यहाँ प्रीसेट्स में सेव करने के लिए यहाँ से सेव के बटन पर क्लिक करें और अब यहाँ से प्रीसेट का नाम टाइप करें यूट्यूब बैनर, और अब सेव प्रीसेट पर क्लिक करें तो यहाँ सेव्ड में हमारा प्रीसेट सेव हो जाएगा। अब अगर आप फोटोशॉप को क्लोज करके दोबारा भी ओपन करेंगे तो भी आपका साइज यहाँ सेव्ड में सेव रहेगा। अब अगर हम यहाँ से बैनर के प्रीसेट पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा बैनर फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। इस तरह प्रीसेट बनाने का फायदा ये होता है कि आपको बार बार सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती।
पड़ती। लेकिन अगर आपने बैनर सिर्फ एक बार ही डिजाइन करना है तो आपको प्रीसेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करें तो आपका बैनर फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। अब हमें जो भी डिजाइनिंग करनी है हम इस व्हाइट कैनवस पर ही करेंगे। ऑलराइट, अब हम फोटोशॉप में इंस्टाग्राम की पोस्ट्स का साइज क्रिएट करेंगे। अगेन खुद से 2 क्वेश्चंस पूछिए। फर्स्ट, डिजाइन का साइज क्या है? इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज है 1080 पिक्सल्स विड्थ और 1080 पिक्सल्स हाइट। सेकंड क्वेश्चन, डिजाइन कहाँ यूज होगा? तो हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीन के लिए यूज होंगी। अब पोस्ट का साइज क्रिएट करने के लिए यहाँ से फाइल पर क्लिक करें, यहाँ से न्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ टाइप करें इंस्टाग्राम पोस्ट। सो नाउ इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीन के लिए यूज होंगी, इसलिए यहाँ से पिक्सल्स को ही सिलेक्ट रहने दें और यहाँ विड्थ टाइप करें, यहाँ हाइट टाइप करें। जब डिजाइन की विड्थ और हाइट सेम हो तो ओरिएंटेशन आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद है आर्ट बोर्ड्स। सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की पोस्ट देखिए, ये 5 पोस्ट्स एक साथ हैं जिनको हम स्क्रॉल करके इजीली देख सकते हैं। अब हमने इंस्टाग्राम की 5 पोस्ट्स एक साथ डिजाइन करनी है। सो अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पोस्ट डिजाइन करनी हो तो यहाँ से इस आर्ट बोर्ड्स पर चेक लगा दें। अब आर्ट बोर्ड्स पर चेक लगाने का फायदा क्या है हम थोड़ी देर तक देखते हैं। अब ये पोस्ट स्क्रीन के लिए है, सो हम यहाँ से रेजोल्यूशन 72 रखेंगे क्योंकि स्क्रीन के लिए ज्यादातर 72 रेजोल्यूशन ही यूज होती है। यहाँ से पिक्सल पर इंच ही रहने दें, यहाँ से कलर मोड को RGB ही रहने दें, यहाँ से बिट डेप्थ 8 बिट ही रहने दें, बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही रहने दें, कलर प्रोफाइल डोंट मैनेज कलर ही रहने दें, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो भी स्क्वायर पिक्सल ही रहने दें। सो अब हमने इंस्टाग्राम की पोस्ट्स का साइज सेट कर लिया है। अब अगर हमें इसका प्रीसेट नहीं बनाना तो यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दें तो हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज क्रिएट हो जाएगा। हमने इंस्टाग्राम की 5 पोस्ट्स एक साथ डिजाइन करनी है तो यहाँ से इस मूव टूल को सिलेक्ट करें और अब कीबोर्ड से Alt को प्रेस रखते हुए इस आर्ट बोर्ड को मूव करें तो इस आर्ट बोर्ड की एक कॉपी बन जाएगी। जल्दी से इसकी 5 कॉपीज बना लें। अब हमने इंस्टाग्राम की 5 पोस्ट्स के आर्ट बोर्ड्स बना लिए हैं। हमने साइज की सेटिंग्स करते वक्त आर्ट बोर्ड्स सेलेक्ट किया था, इसीलिए अब इसे कैनवस नहीं कहेंगे बल्कि अब इसे आर्ट बोर्ड कहेंगे। अब हम 5 पोस्ट्स एक ही वक्त में डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th पोस्ट। अगर हम साइज क्रिएट करते वक्त आर्ट बोर्ड्स पर चेक नहीं लगाते तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स की बजाय कैनवस बनता और हम कैनवस की कॉपीज नहीं ले सकते। सो अगर आपने एक ही वक्त में एक से ज्यादा पोस्ट डिजाइन करनी हो तो याद से आर्ट बोर्ड्स पर चेक लगा दें। ऑलराइट, अब हम एक लास्ट साइज क्रिएट करेंगे। इस बार हम एक फ्लायर का साइज क्रिएट करेंगे। अगेन खुद से 2 क्वेश्चंस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन का साइज क्या है? सो फ्लायर की विड्थ है 210 मिलीमीटर्स और हाइट है 297 मिलीमीटर्स। सेकंड क्वेश्चन, डिजाइन कहाँ यूज होगा? सो हमारा फ्लायर बाद में प्रिंट होगा, मतलब फ्लायर प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। अब फ्लायर का साइज क्रिएट करने के लिए यहाँ से फाइल पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, यहाँ टाइप करें फ्लायर। नाउ हमारा साइज मिलीमीटर्स में है तो यहाँ से मिलीमीटर्स को चूज कर लें। अब फ्लायर की विड्थ है 210 मिलीमीटर्स और हाइट है 297 मिलीमीटर्स। और अब अगर हमें फ्लायर का साइज पोर्ट्रेट में चाहिए तो हम यहाँ से पोर्ट्रेट पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा साइज कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। बट अगर हमें फ्लायर लैंडस्केप में चाहिए तो हम यहाँ से लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा फ्लायर का साइज कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। हमें फ्लायर का साइज पोर्ट्रेट में ही चाहिए, सो हम यहाँ से पोर्ट्रेट को ही सिलेक्ट करेंगे। हमें एक ही फ्लायर डिजाइन करना है, इसलिए हम आर्ट बोर्ड पर चेक नहीं लगाएंगे। ये फ्लायर बाद में प्रिंट होगा, इसलिए हम इसकी रेजोल्यूशन 300 रखेंगे क्योंकि प्रिंटिंग के लिए 300 रेजोल्यूशन ही यूज होती है। यहाँ से पिक्सल्स पर इंच ही रहने दें। यहाँ से कलर मोड को CMYK सिलेक्ट कर लें क्योंकि प्रिंटिंग के लिए CMYK यूज होता है। यहाँ से बिट डेप्थ 8 बिट ही रहने दें। यहाँ से बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही रहने दें। अब अगर हमें इस साइज का प्रीसेट बनाना है तो यहाँ से सेव पर क्लिक करें। यहाँ से फ्लायर टाइप
करें, देन सेव प्रीसेट पर क्लिक कर दें तो आपका साइज यहाँ सेव्ड में सेव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे फ्लायर का साइज फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि फोटोशॉप में आप बने बनाए साइजेस प्रीसेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप मैन्युअली भी अपने साइजेस बनाकर उनको प्रीसेट्स की शक्ल में सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्त प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें यार। जिंदगी रही सांसें रही तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।